बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। पिछले दिनों हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड करना चाह रहे थे कि एमसीक्यूज़ को कैसे प्रिपेयर किया जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। एज ए टीचर अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी पढ़ाई का, और उसके साथ साथ पेपर के अंदर इसकी जो कंट्रीब्यूशन है मार्क्स के लिहाज से तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बाकी जो सब्जेक्ट के ऊपर तैयारी और अबूर है उसके लिए एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से तैयार करना ज़रूरी है। अब पहले आप ये समझ लें कि आम तौर पे एमसीक्यूज़ को स्टूडेंट्स कैसे तैयार करते हैं। आम तौर पे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जो बुक में नॉर्मली एक्सरसाइजेज़ में गिवन एमसीक्यूज़ हैं उनको तैयार कर लेते हैं, या टीचर जब एक्सरसाइज तैयार करवाता है तो वहाँ से वो उसके आंसर्स को नोट कर लेते हैं। जो इससे ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं स्टूडेंट, हम उन्हें कहते हैं कि थोड़ा सा वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं या बेहतर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो ये करते हैं कि मार्केट से कोई एमसीक्यूज़ की बुक परचेज़ कर लेते हैं और वहाँ से वो एमसीक्यूज़ को तैयार करते हैं। वहाँ ऐसे होता है कि चैप्टर वाइज या आपके लेसन वाइज कुछ एमसीक्यूज़ गिवन होते हैं, उनको वो वहाँ से रीड करते हैं, अपनी तरफ से उनके निशान लगाते हैं आंसर्स पे, ABCD ऑप्शन में से किसी पे, फिर आखिर पे जाके उसकी जो की गिवन होती है वहाँ से उसको मैच करते हैं, तो वो देखते हैं कि कुछ उनके आंसर्स वहाँ पे करेक्ट हैं और कुछ इनकरेक्ट भी हैं। अभी हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट उस तरीके से एमसीक्यूज़ को तैयार कर ले तो एमसीक्यूज़ को तैयार करने से ही ना सिर्फ उसके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार होंगे, बल्कि उसके साथ साथ बाकी एरियाज़ भी पेपर के कवर होंगे, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इस तरह की और चीज़ें। तो उसमें उसका तरीका ये है कि अगर आप किसी भी चैप्टर को बिल्कुल शुरू से रीड करना शुरू करें, जहाँ से बुक ने उस चैप्टर को लिखना शुरू किया है, लाइन टू लाइन उस चैप्टर को आप रीड करना शुरू करें इस नज़र से कि चंद लाइनों के बाद आप देखें कि यहाँ तक बुक ने उस चैप्टर टॉपिक में क्या इन्फॉर्मेशन दी है और क्या उस इन्फॉर्मेशन पे कोई क्वेश्चन डेवलप हो सकता है। तो अब आप क्वेश्चंस को खुद डेवलप करें। जब आप एमसीक्यूज़ को खुद डेवलप करेंगे तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ेगी। मसलन कोई भी आपने जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेवलप किया, आपने 5, 7, 8, 10 लाइंस पढ़ी एक बुक के पेज के ऊपर से, तो वहाँ से आपने देखा कि आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है, मिल सकता है। आंसर आपको पहले नज़र आ गया क्योंकि बुक तो सीधी सीधी चीज़ें लिख रही होती है। तो अब आप जब उसका आंसर लिखेंगे किसी एक ऑप्शन में ABCD में, तो 3 जगह तो अभी खाली हैं, क्योंकि कोई भी जो पेपर में मल्टीपल चॉइस आता है वहाँ तो 4 ऑप्शंस लिखी होती हैं, एक उनमें से करेक्ट होती है, बाकी 3 इनकरेक्ट होती हैं या रॉन्ग ऑप्शंस होती हैं। तो उनको कहा जाता है एजुकेशनल लैंग्वेज में एमसीक्यूज़ की 3 रॉन्ग ऑप्शंस को डिस्ट्रैक्टर्स कहा जाता है। ये अभी आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि वो डिस्ट्रैक्टर्स अलग हैं और एक करेक्ट ऑप्शन उसमें अलग है। अब जब आप एमसीक्यूज़ खुद डेवलप करेंगे किसी टॉपिक से, सपोज़ आपने 10 एमसीक्यूज़ बना लिए, ज़्यादा बना लिए या चंद एक कम बना लिए, तो आप खुद देखेंगे कि आप हर एमसीक्यू की 4-4 ऑप्शंस में लिखते हुए, करेक्ट ऑप्शन तो आपको बुक से रीड करते हुए नज़र आ गई, तो आप 3 रॉन्ग ऑप्शंस कैसे डेवलप करते हैं। ये जो आपका सोचना है उन रॉन्ग ऑप्शंस के ऊपर, ये बेसिकली आपकी तैयारी करवा रहा है और इससे आपको कंफर्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि आपका वो टॉपिक तैयार होता चला जा रहा है। तो वहाँ से वो जो आपने 8, 10, 12, 15 एमसीक्यूज़ तैयार किए हैं, वो आपका कंप्लीट टॉपिक तैयार है। चाहे अब वो लॉन्ग में आ जाए या उसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या उसमें से कोई SLO बेस्ड क्वेश्चन जो आप समझ लें कि एक्सरसाइज में नहीं पूछा, वो भी आ जाए, तो वो आएगा तो उसी फार्मूले में से, उसी डेफिनेशन में से, उसी लॉ की स्टेटमेंट में से, उसी की डेरिवेशन के अंदर से, उसी की एक्सप्लेनेशन के अंदर से, वहीं पे जो केमिकल रिएक्शंस लिखे हैं या कोई बायोलॉजी की एक्सप्लेनेशन है किसी फिगर की, किसी सिस्टम की, वहीं से चीज़ ने आना है।
तो अब जो आपने MCQs डेवलप किए थे, तो फिर उन MCQs की बेस पे आपकी तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, MCQs भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। तो इस तरीके से ये जो रीडिंग करनी है, नॉर्मली इसमें जब हमने स्टूडेंट्स को ये काम दिया तो स्टूडेंट्स जो अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, उन्होंने हमें आके ये बताया कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे एक चैप्टर के ऊपर लग जाते हैं रीडिंग करते हुए। और MCQs अगर आप अच्छे तरीके से वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन आप ये देख लें कि सपोज़ हम इसको 3 घंटे भी कर लें तो एक चैप्टर को जब आप तैयार करेंगे तो किसी की बुक में 10, 11, 12, 13 इतने चैप्टर्स होते हैं मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट की बुक में, और वहाँ से आपको ये काम अगर रोज़ाना का एक चैप्टर तैयार करें जब आपके एग्ज़ाम वगैरह थोड़े से दूर हैं, तो फिर ये 30 घंटे 40 घंटे का काम है जिसमें सारी बुक आपकी तैयार हो जाती, बट यू हैव टू मेक मच एफर्ट। तो वो आपने जब हमने ये अपनी क्लास में स्टूडेंट्स पे की मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, तो हमने ये देखा कि स्टूडेंट जो MCQs बना रहे हैं उनमें काफ़ी वैरायटी है। एक जगह पे हमने देखा कि 5 मिनट के अंदर हमने उन्हें टाइम दिया कि 3 MCQs डेवलप करें एक पेज के अंदर से। तो मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स ने जब डेवलप किए तो वो 3-3 करते हुए वहाँ पे 30 to 40 डिफरेंट MCQs थे। अगर वो स्टूडेंट आपस में शेयर करें तो उसी से उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है फॉर द एनुअल एग्ज़ाम, फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो होपफुली आपको ये मेथड जो है वो समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।